सो हिस्ट्री की बेहतरीन तैयारी के लिए मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लाई हूँ, जिससे हम लोग सब कुछ प्रिपेयर कर सके, कुछ भी छूट ना जाए। तो आज हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ही देखेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब एक मैंने ये मतलब इसको इस नोट्स टाइप को बोलते हैं लाइन नोट्स। तो मैं एक्चुअली लाइन नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इसीलिए मैंने लाइन नोट्स ही बनाए हैं और इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फटाफट से देख के आज हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1858 लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल भारत, मतलब भारत में 1858 में लॉर्ड कैनिंग कौन थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1857 वाला, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत खत्म कर दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत खत्म कर दी गई थी। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जनरल का जो पद है वो गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था और वॉइसराय शुरू हो गया था। ठीक है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है, एक्ट के तहत। और हमारे फर्स्ट जो ये थे मतलब वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। मतलब जब गवर्नर जनरल का पद अलाउ था, चालू था, उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो जब इस पद को बंद किया गया तो उन्हीं के पोस्ट को वाइसरॉय में, मतलब वाइसरॉय का नाम रख दिया गया एवेंचुअली अगर बोले तो। ठीक है, सो उनका टेन्योर तो खत्म नहीं हुआ था ना, इसलिए लास्ट गवर्नर जनरल भी वही थे, और उनका जब ये हुआ मतलब नाम चेंज हो गया तो वो पहले वाइसरॉय बन गए। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा किसके ये में ख़त्म हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ये चीज़ ख़त्म की गई थी। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं 1869 1869 2 अक्टूबर पोरबंदर। ये एक्चुअली क्या है? ये गांधी जी का बर्थडे है। ठीक है, 1869 को गांधी जी का बर्थडे हुआ था 2 अक्टूबर को पोरबंदर में। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1872 लॉर्ड मायो को क्या किया गया था? मार दिया गया था। 1872 में लॉर्ड मायो कहाँ गए थे? अंडमान निकोबार गए थे। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? जो काला पानी की सज़ा काट रहे थे शेर आफरीदी, उन्होंने लॉर्ड मायो को जान से मार दिया, लॉर्ड मायो की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद 1885 में क्या हुआ? A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना की 1885 में। आई थिंक इसके पहले मैं कुछ और बोल रही थी। 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ पे? बॉम्बे में संस्कृत कॉलेज। ठीक है, इसका पूरा नाम मैं भूल रही हूँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, बॉम्बे में, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 72 मेंबर्स थे। ठीक है, 72 मेंबर्स थे शुरुआती INC में। अच्छा, अब हम लोग INC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देखेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट्स देखेंगे। एक मिनट, आई थिंक इट्स विजिबल। ठीक है, अच्छा पहला यहाँ पे पार्ट है फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, क्योंकि मुंबई में स्थापना हुई थी तो पहली जो अधिवेशन मुंबई में ही होगी। इट्स क्वाइट कॉमन। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास में फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, सेकंड अच्छा फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल थे फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष INC के 1887 में इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पे? इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ये बने थे INC के अध्यक्ष बने थे। यंगेस्ट अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद INC के यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे 1923 में 1923 में दिल्ली में। ठीक है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। महिला अध्यक्ष पहली कौन थी? एनी बेसेंट थी 1917 में। अच्छा इसका कुछ ये बता देती हूँ क्यों ये बनी थी। अब ये बनी थी बहुत सबको पता है, बट क्यों बनी थी उसका एक रीज़न है ना कि इन्होंने इस टाइम पे ना सूरत स्प्लिट को ख़त्म किया था। ठीक है, तो ये मतलब गरम दल नरम दल सबको मना के इन्होंने ये किया था, मतलब एक करवाया था। ठीक है, मतलब उसको रीयूनाइट करवाया था एनी बेसेंट ने, तो इसीलिए उस टाइम पे इनको ही ये बना दिया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था कोलकाता में। ठीक है, अच्छा फर्स्ट इंडियन महिला अध्यक्ष जो फर्स्ट फीमेल थी वो महिला अध्यक्ष बनी थी, कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। आई थिंक ये सबको पता है। 1925 में कानपुर में। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय। अच्छा, और गांधी जी सबसे पहली और आखिरी बार ये बने थे, अध्यक्ष बने थे बेलगांव में। ठीक है, 1924 में। ठीक है, ये पहली बार थे और आखिरी बार थे ये अध्यक्ष INC के बेलगांव में। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब हुई थी? लाहौर में हुई थी 1929 में, 29 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, और उस टाइम पे ये किया गया था, डिक्लेयर किया गया था
कि एक में, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर में हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उस टाइम पे 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने का डिक्लेयर कर दिया गया था। 2000 बोलियो 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 1930 में 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना लेंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वंदे मातरम गाया गया पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, ठीक है। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। 1911 में क्या हुआ था, 1911 में कोलकाता से जो ये है, क्या उसको कहते हैं, कैपिटल, वो कहाँ लेके गया गया था, दिल्ली में, ठीक है। मतलब कोलकाता टू दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था। अच्छा, उस टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली दरबार सजाया गया था। तो उसके बाद जो वहाँ पे, उसके बाद ही ये डिसाइड कर लिया गया था ना कि दिल्ली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इजी टू रीच है, और कोलकाता मतलब उन लोगों को दूर पड़ता था। वेस्ट बंगाल काफ़ी ये था ये करने के लिए, मतलब गवर्न करने के लिए, तो उन लोगों ने कोलकाता से शिफ्ट कर लिया दिल्ली में, ठीक है। और वहाँ पे जो बंगाल विभाजन था जो 1905 में डिक्लेयर हुआ था, वो रोक दिया गया था इसी टाइम पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस मतलब दो भागों में बट गई थी अपनी मर्जी से ही 1907 ईस्वी में, सूरत स्प्लिट के नाम से जो फेमस है, ठीक है। जो नरम दल और गरम दल में ये हो गई थी, डिवाइडेड हो गई थी। और गरम दल में कौन थे, वो थे तिलक, उस टाइम पे लीडर थे गरम दल के, ठीक है। और नरम दल के जो लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी। अच्छा, कांग्रेस सम्मेलन यानी री यूनियन हुआ था 1916 में लखनऊ में। उसके बाद ही यहाँ पे जो हमने शुरू में देखा था कि सरोजिनी नाइडू एनी बेसेंट को ये करवाया, मतलब बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। 1916 में उन्होंने पैचअप करवाया, फिर उनको 1917 में ये बनाया गया, मतलब अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अच्छा, 1916 10वां महीना यानी आई थिंक अक्टूबर 1905 में क्या होता, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। किसने डिक्लेयर किया था, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल यानी उस टाइम बंगाल प्रॉपर था, मतलब ये था, मतलब पूरा था, उसको डिवाइड कर दिया गया ईस्ट बंगाल में और असम में। तो असम तो डिवाइड हो गया, बट ईस्ट बंगाल डिवीजन जो था वो 1911 ईस्वी में कैंसिल भी कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। तो बंगाल उस टाइम पे जो अभी ये है ना बांग्लादेश, वो अलग नहीं हुआ, उस टाइम अलग नहीं किया गया था, ठीक है। बस असम को अलग कर दिया गया था। अच्छा, उस टाइम पे 1905 में क्या क्या आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था इसी बंगाल विभाजन के, पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में, ठीक है। और जिसमें इसको लीड कर रहे थे कौन, स्वदेशी आंदोलन को गरम दल वाले, ठीक है, लाल बाल पाल। आप ये देख रहे हो ना, ये क्रोनोलॉजी समझो कि पहले बंगाल पार्टीशन ये हुआ, मतलब डिक्लेयर हुआ, उसके बाद यहाँ पे गरम दल जो है वो, मतलब गरम दल उस समय ये नहीं थी, उनको मतलब नाम नहीं मिला था गरम दल का, बट उस समय लाल बाल पाल ये तीनों मतलब एकजुट हो गए थे, आपस में एक टीम हो गया था। और मतलब बाल गंगाधर तिलक का ये फ्रेज आ गया था, मतलब ये जो फ्रेज मैं बोल रही हूँ, ये लाइन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, ये सब मेंटालिटी बन गई थी, ठीक है। उसके बाद जाके 1906 में ये हुआ, मतलब अलग हुआ सूरत, यहाँ पे 16 लिखा, सॉरी, ऊपर हमने देखा था 1906 तक सब कुछ इन लोगों का गड़बड़ हो गया था, और फाइनली 1907 में जाके ये हो गया, लोग फाइनली अलग हो गए थे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब पहले से ही अलग होना ये था, शुरू हो रहा था, मतलब चल रही थी चीज़ें, बुरी हो रही थी, धीरे 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 जाके पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, आगे देख लेते हैं। 1907 में यहाँ पे कांग्रेस विभाजन, वही वाली चीज़ है जो हमने देखा अभी, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख लेते हैं ऊपर से। कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल में, गरम दल में, ठीक है। नरम दल के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और गरम दल के थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, कहाँ पे, ढाका में, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा, ठीक है। आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वन लाइनर है। अब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, लॉर्ड मार्ले और मिंटो के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम पे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार इंडियंस बोलते हैं, और इन लोगों ने क्या बोला था, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम पे इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और 1910 में क्या होता, लॉर्ड हार्डिंग ये हो गए थे, मतलब वाइसराय बन गए थे। और 1911 में क्या होता, मतलब किंग जॉर्ज फिफ्थ के राज्याभिषेक के लिए राजधानी दिल्ली बनी, ठीक है। और बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। एक्चुअली
दिस इज़ नॉट दी पॉइंट। इनके राज्याभिषेक के लिए दिल्ली को कैपिटल बनाना कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। एक्चुअली जब ये किंग जॉर्ज आए तो मतलब दिल्ली को बहुत सुंदर से सजाया गया था। मतलब दिल्ली की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसको फेक ये करके ना, मतलब लोगों को, मतलब खाने को कुछ नहीं है, मतलब लोगों पे बहुत ज़्यादा डबल डबल टैक्स वैक्स लगा के कैसे भी पैसा कलेक्ट करके बहुत सारा खर्चा वर्चा किया, दिल्ली को बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाया। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ दिल्ली से इम्प्रेस हो गए, ठीक है। और मतलब इनका ये था कि जब मतलब बंगाल विभाजन करने के चक्कर में, मतलब बंगाल से कैपिटल चलाने के चक्कर में अगर इतना सारा बवाल हो रहा है तो उसको रहने दो, उसका जो डिवीज़न है उसको ख़त्म कर दो, मतलब रोक दो, रोक लगा दो, मत डिवाइड करो। और वहाँ पे कैपिटल ही मत रखो, कैपिटल वहाँ से चेंज कर लो, दिल्ली में ले आओ, ठीक है। दिल्ली ही जब इतनी खूबसूरत है तो यहीं से ये चलाओ, मतलब इसका कैपिटल बना लो, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया था, बंगाल विभाजन को रद्द करके दिल्ली में ये कर लिया, कैपिटल बना लिया। अच्छा, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या हुआ था? रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था, ठीक है। जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, बम फेंक दिया था जब वो अपनी कार में थे। तो कहाँ पे? चांदनी चौक में 1911 में, ठीक है। अब कर्मकांड वैसे करेंगे तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें रास बिहारी बोस ने, ये नाम याद रखना है, रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था जब वो अपनी कार में थे। कहाँ पे? चांदनी चौक में, ठीक है। कब हुआ था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस? 1911 ईस्वी में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। अच्छा, तो अब हम लोग अगला देख लेते हैं। 1915 अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय और मोहन मालवीय के द्वारा बनाई गई थी, स्थापित की गई थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ और इनके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। ईस्वी भी आई, बस बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1893 ईस्वी में 1893 साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया केप टाउन, गांधी जी जहाँ रहते थे। अच्छा, अब क्या हो रहा है ना, गांधी जी की एंट्री हो रही है स्टोरी में, ठीक है। हम लोगों ने स्टोरी देखी है, तब से हम लोग स्टोरी देख रहे थे अच्छे से। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग गांधी जी को, गांधी जी की एंट्री अब हमारी स्टोरी में हो रही है, ठीक है। तो चलो, अब क्या हुआ कि अब मतलब फ्लैशबैक में जाके हमें गांधी जी के ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे हमको फ्लैशबैक में लेके जाया जाएगा। चलो, 1893 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में, प्रेटोरिया से केप टाउन, मतलब गांधी जी प्रेटोरिया से केप टाउन ट्रेन से जा रहे थे, ठीक है। फिर उनको क्या हुआ, हम सबको पता है कि रंग भेद के कारण उनको ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था, ठीक है। तो जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था, वहाँ पे उन्होंने बहुत हड़ताल भी की थी, ठीक है। और वहाँ पे मतलब जिसकी वजह से अभी गांधी जी के मतलब गांधी जी की स्टैचू भी है उस जगह पे जहाँ पे उनको स्टेशन से फेंक दिया गया था, ठीक है। तो मतलब इवेंचुअली अगर देखा जाए तो गांधी जी का जो ये है मतलब रियल लाइफ जो, मतलब अरे यार मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ। मतलब गांधी जी का जो रियल लाइफ स्ट्रगल है ना, मतलब रियल जो उनका हीरोएटिक मतलब ये है स्टोरी है, वो यहीं से शुरू हो जाती है, मतलब जहाँ से उनको ये किया जाता है, ठीक है। अच्छा, रंगभेद सेंट पीटर्स मेरिट्स बग स्टेशन पर, सॉरी फॉर माय वेरी बैड प्रोनाउंसिएशन, स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था, ठीक है। इसी स्टेशन पे उनका स्टैचू है अभी, ठीक है। उसके बाद 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए, ठीक है। जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु बने, ठीक है। और चार्ल्स फ्रेरर एंड्रूस के बुलाने पर गांधी जी आए, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले और चार्ल्स फ्रेरर एंड्रूस ने गांधी जी को बुलाया था, ठीक है। जिसमें से गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु बने। मतलब राजनीतिक गुरु कोई किसी का कैसे बन सकता है, मतलब वो जाहिर सी बात उनको, उन्होंने राजनीति के बारे में बताया होगा, इंडियन मतलब जो भी यहाँ पे चल रहा है पॉलिटिक्स, उसके बारे में उन्होंने गांधी जी को समझाया होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब 9 जनवरी को गांधी जी आए तो उसको NRI डे डिक्लेयर किया गया है इंडिया में 9 जनवरी को, क्योंकि वो बाहर रहते थे, NRI थे, और उस दिन वो बाहर ये आए थे, मतलब अपने देश में वापस आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे मतलब ये किया। 1916 गांधी जी साबरमती आश्रम, गुजरात, अहमदाबाद। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, कहाँ पे? गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। एज कॉमन एज इट इज़ के 1915 में तो वो आए ही, तो आएंगे, सेटल होएंगे, उसके बाद ही कुछ आश्रम खोलेंगे, तो उन्होंने एक साल के अंदर आश्रम खोल भी दिया था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे है 1916 में INC और मुस्लिम लीग ने लखनऊ अधिवेशन में साथ हिस्सा लिया था। मतलब 1915 में हमने देखा था कि इसकी स्थापना हुई थी। एक मिनट, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ।
अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या क्या हम लोग देख रहे हैं कि 1916 में आईएनसी, इंडियन मुस्लिम लीग, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ अधिवेशन में एक साथ हिस्सा लिया था। तो आईएनसी की स्थापना 1885, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 ईस्वी। ठीक है, इन दोनों ने लखनऊ में एक साथ हिस्सा लिया था। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, और इसी में 1916 ईस्वी में ही क्या हुआ था, मतलब कांग्रेस नरम दल और गरम दल से चेंज होकर आपस में ये हो गई थी, मतलब इन लोगों का स्प्लिट खत्म हो गया था, ये लोग रीयूनाइट हो गए थे। ठीक है, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। अगर ये पूछे कि जिस अधिवेशन में आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ आई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एसी मजूमदार। या फिर अगर ये पूछे कि जब ये सूरत स्प्लिट ये हुआ था, रीयूनाइट हुआ था, गरम दल नरम दल रीयूनाइट हुई थी, उस टाइम पे हमारे मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एसी मजूमदार। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये गांधी एरा शुरू हो गया है। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो देख लेते हैं। तो पहला क्या था, पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, जिसको तीन कटिया कानून के वजह से ये किया गया था, शुरू किया गया था। तीन कटिया कानून, तीन कटिया कानून क्या था, जिसमें किसी किसान के पास अगर एक लैंड है तो उसके तीन भाग पर नील की खेती करनी होगी और एक भाग पर वो अपना जो नॉर्मल ये है मतलब खेती वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के विरोध में क्या हुआ था, तीन कटिया कानून मतलब की वजह से ये वाला हुआ। और क्या होता था ना कि नील की खेती करने के बाद वो जो लैंड होती थी ना वो मतलब ये हो जाती थी, मतलब वहाँ पे दूसरी मतलब फसल उगाना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये किसान थे वो ये हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक्चुअली मतलब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं ना वर्ड्स बहुत भूलती हूँ। ठीक है, बोलते टाइम पे मुझे ऐसे मतलब है वो वाले जो बचपन वाली फीलिंग होती है ना कि पेट में है बट मुंह में नहीं आ रहा, वैसी मेरी थोड़ी ये हो जाती है। सो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। क्या है, अखेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में जमीन के दाम बढ़ने के कारण हुआ था खेरा सत्याग्रह। ठीक है, मतलब जमीन के दाम बढ़ा दिए गए थे, जो कि मतलब लोगों को ये नहीं था, पसंद नहीं आया, तो खेरा सत्याग्रह हुआ। उसके बाद तीसरा क्या है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बहुत फेमस है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 ईस्वी में हुआ था। मिल के कर्मचारियों को प्लेग के पैसे के लिए, मतलब वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था लेकिन कर्मचारियों को उसके लिए कोई भत्ता नहीं दिया। ठीक है, जिसके लिए कर्मचारियों ने ये किया, मतलब पहले तो मिल के जो ओनर्स थे, जो मिल को ओन करते थे, उनमें से मतलब किसी की एक जो सिस्टर थी ना, उन्होंने ये किया, मतलब गांधी जी को अप्रोच किया कि वो आए और ओनर्स की तरफ से ये करे, मतलब गांधी जी को मनाए कि वो मतलब ओनर्स की तरफ से गांधी जी जो वर्कर्स हैं उनको मनाए, ताकि वर्कर ये ना मांगे, जो कॉम्पनसेशन है प्लेग के लिए वो पैसे ना मांगे, मतलब जो भी वो अपना अगर प्राइस भी बढ़ा के बोल रहे हैं, अगर अपना पेमेंट भी मतलब सैलरी भी बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उसको वो ना करे, मतलब ना बढ़ाए। तो यहाँ पे क्या था, जो कर्मचारी थे ना वो 50% ये कर रहे थे, हाइक मांग रहे थे अपनी सैलरी में। ठीक है, तो गांधी जी जब आए इसमें इन्वॉल्व हुए तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये थे मतलब फैक्ट्री ओनर हैं उन लोगों का साथ ना दे के उन्होंने कर्मचारियों को साथ दिया और उन्होंने कर्मचारियों को ये समझाया कि आप लोग मतलब 50% हाइक ना मांगे, 35% हाइक मांगो। ठीक है, ये लोग मान जाएंगे। और क्या हुआ, गांधी जी ने इसी टाइम पे सबसे पहली बार ये किया, अनशन किया था, मतलब भूखे प्यासे बैठे रहे। ठीक है, तो कब से पहले, सबसे पहले इन्होंने कब किया था, ये अनशन शुरू किया था अहमदाबाद ये से। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह से। समझ में आ गया बेसिक इसका जो था ये। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था, 1919 में बिना केस के गिरफ्तारी, मतलब शक के कारण ही, मतलब शक के कारण ही किसी को गिरफ्तार कर सकते थे रॉलेट एक्ट में। ठीक है, 1919 में ये पारित हुआ था, जिसको काला कानून बोला था गांधी जी ने। और इस समय क्या हुआ था, काला कानून बोला था गांधी जी ने। ठीक है, और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के कारण ही क्या होता है ना, रॉलेट एक्ट के अंडर मतलब बहुत सारे लोगों को ये कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब कहीं भी किसी को अगर वो लोग देखते थे एक ग्रुप में खड़े होकर बात करना मतलब अलाउ नहीं था। अगर वो किसी को भी देख लेते थे ना कि वो लोग एक ग्रुपिंग कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी अगर डाउट हो रहा है कि ये कुछ कर सकता है ऐसा, मतलब कॉन्स्पिरेसी ऐसा कुछ कर सकता है, तो उसको पकड़ लिया जाता था। ठीक है, अच्छा, तो उसी चक्कर में बहुत सारे मतलब नेताओं को पकड़ लिया गया था। तो उनमें से दो ऐसे पंजाबी ये थे, मतलब लीडर थे, उनको पकड़ लिया गया। तो जिसके विरोध में जलियांवाला जो ये था बाग था, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आपस में ये कर रहे थे, मतलब मीटिंग जैसे कुछ कर रहे थे कि उनको कैसे छुड़ाया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, उस टाइम पे जनरल डायर ने मतलब बिना कुछ सोचे समझे सारे लोगों पे ये कर दिया, मतलब गोली चलवा दिया, क्योंकि उस टाइम पे रॉलेट एक्ट ये था लागू था। और
मतलब अलाउ नहीं था ग्रुपिंग करना, मीटिंग करना, ये सब कुछ भी अलाउ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मतलब लोगों पे उनको मतलब मना करने की जगह या उनको वार्निंग देने की जगह डायरेक्टली उनको उन पे गोलियां ही चलवा दी। ठीक है, तो उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? वाइसराय थे उस टाइम पे चेम्सफोर्ड। ठीक है, और जनरल डायर थे, मतलब जनरल थे ये। ठीक है, डायर, जनरल डायर। ठीक है। अच्छा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ कोलकाता में। ठीक है, असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ, मतलब चालू किया गया कलकत्ता में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1920 का खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? मोहम्मद अली शौकत अली ने तुर्की में खलीफा के मृत्यु के खिलाफ, मतलब तुर्की में अंग्रेजों ने वहाँ के खलीफा को मार दिया था। ठीक है, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ इंडिया में मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा। ठीक है, 1920 ईस्वी में। और एक और चीज़ है कि खिलाफत अली को गांधी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है, पूरा भरपूर ये में ये किया था, सपोर्ट किया था गांधी जी ने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, 1921 का हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जनरल डायर, जिन्होंने जनरल डायर को बचाया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए इन्होंने हंटर कमेटी बिठा दी। ठीक है, उनके लीडर जो थे ना, उनका नाम हंटर था, इसीलिए उनका टाइटल सरनेम एक्चुअली हंटर था, इसीलिए उस कमेटी का नाम हंटर कमेटी हो गया। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने जनरल डायर को बचा लिया। और जब ये मतलब गए, इनको मतलब झूठ मूठ का सस्पेंड किया गया, मतलब ऐसे ही झूठ मूठ इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और इनको ये जब इंग्लैंड में गए ना, तो इनको मतलब बहुत ये किया गया, मतलब प्रेस किया गया इनको, कुछ मतलब फाइनेंशियली भी इनको ये किया गया, मतलब अमाउंट कुछ इनको दिया गया, तलवार वगैरह क्या क्या, मतलब इनको पता नहीं बहुत सारे उपहार दिए गए जितना मैंने सुना है। अच्छा चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 1922 का चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा कहाँ है? बिहार में। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। ठीक है, तो गांधी जी यही करते थे, ये आंदोलन शुरू करते थे और फिर उसको जब इनका मन करता था आंदोलन शुरू किया, जब इनका मन किया आंदोलन खत्म कर दिया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मास का क्या रिएक्शन होगा, मतलब पब्लिक का जो ये है, इंडियन पब्लिक जो उस टाइम पे ये हो रही थी ना, धीरे धीरे अंदर से एक्सट्रीमिस्ट बनती जा रही थी, उनका क्या रिएक्शन होगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, उनको सिर्फ अपने उसूलों से फर्क पड़ता था। अच्छा चलो, अलग ट्रैक में नहीं जाएंगे। चलो ठीक है। 1924 में क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान रोशन सिंह, इन्होंने मिलकर क्या बनाया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है। अच्छा, जो भी ये प्रोनाउंसिएशन है आप लोग देख लो। ठीक है, क्योंकि हिंदी में लिखा रहता है ना, उसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इंग्लिश वर्ड को अगर हिंदी में लिख दे तो। अच्छा चलो, जो भी है। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ था? मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने ही क्या किया ना, इन्होंने मतलब काकोरी लूट ऑर्गेनाइज किया था। मतलब इन्होंने ही, इन जो मेंबर्स है ना 5 लोग, इन्होंने मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, इन्होंने ही मिलके ये किया, मतलब काकुड़ी लूट किया। लखनऊ से कानपुर जा रही थी ट्रेन। ठीक है, तो काकुड़ी तक पहुंची तो उसको ये किया, लूटा। कब? 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में इन्होंने ऐसा ये वाला एक्शन लिया। उसके बाद मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो बच गए। ठीक है, बाकी सब फंस गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वो बच गए। ठीक है, जितने मतलब ये हुए ना, पकड़े गए, सबको फांसी दे दी गई। ओके, और हमको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को ही मतलब गोली मार ली थी। अच्छा, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ। अच्छा, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, मतलब कोई इंडियन नहीं था, ये लोग चाहते थे कि कोई इंडियन भी मतलब होना चाहिए, बट अंग्रेजों ने खुद से ही ये बना लिया था, ये कमेटी बना ली थी। ठीक है, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। 1828 ईस्वी में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को HSRA बना दिया गया था। एस मतलब सोशलिस्ट ऐड कर दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। अच्छा, तो भगत सिंह जी ने क्या किया था? HRA को HSRA बना दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन के आगमन पर भगत सिंह के साथ लाला लाजपत राय ने नारा लगाया, साइमन गो बैक, जिसके कारण स्कॉट नामक सिपाही ने लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय जी की वहीं पे मौत हो गई। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में ये जो हुआ था, कांड हुआ था। साइमन कमीशन के लिए नारा लगाया, साइमन गो बैक। साइमन जी नाराज़ हो गए और मतलब इन्होंने ये कर दिया, मतलब। ठीक है, चलो।
सो लाला लाजपत राय की हत्या के बाद उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सॉन्डर्स को ये मार दिया। ये क्या थे? एएसपी थे, यानी क्या उसको बोलते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आई थिंक यही बोलते हैं एएसपी को। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इनको मार दिया, जिसकी वजह से हमको पता है कि क्या हुआ था, मतलब ये हो गया था ना, इन सबको फांसी हो गई थी। अच्छा, आगे देख लेते हैं। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी लाहौर केस की वजह से। ठीक है, जिसको लाहौर केस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, 1929 में 29 में अंग्रेजों की असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया था। पूर्ण स्वराज इनका ये था, डिमांड था। ये मतलब ये करते थे ना कि मतलब क्या है, कहने का इनका ये मेन मतलब था कि जो लोग बहरे होते हैं ना, उनको सुनाने के लिए धमाका बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, बड़ा धमाका करेंगे तब उनको ठीक से सुनाई देगा, तो इसलिए उन्होंने जाके उनके असेंबली में ही बम फेंक दिया था। ठीक है, गांधी जी एक्चुअली आधा स्वराज मांग रहे थे। ठीक है, तो आधा स्वराज मांग रहे थे और ये लोग पूर्ण स्वराज मांग रहे थे, तो यही पे ये था, कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, उसके बाद लाहौर अधिवेशन आईएनसी, पूर्ण स्वराज फिर किसने मांगा? नेहरू जी ने मांगा। ठीक है, मतलब इन्हीं की, भगत सिंह के बात को आगे बढ़ा के लाहौर अधिवेशन जब हुआ आईएनसी में, तो नेहरू जी ने भी वही बोला कि पूर्ण स्वराज चाहिए। और हमने आगे देखा था कि इन्होंने इस टाइम पे, नेहरू जी ने बोला कि 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मना लेंगे। ठीक है, अच्छा, 1930 में क्या हुआ था? बहिष्कार आंदोलन चला था। ठीक है, बॉयकॉट मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या मैंने खुद लिखा है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। हर्षद मोहानी, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पूर्ण स्वराज, इन्होंने बोला था ये वर्ड, सबसे पहले किसने बोला था पूर्ण स्वराज वर्ड? हर्षद मोहानी जी ने। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस फोरमा में इन्होंने बोला था क्या? फर्स्ट टाइम हजरत मोहानी जी ने बोला था, ऑल इंडिया कांग्रेस फोरमा में पूर्ण स्वराज की पूर्ण स्वराज यूज़ किया था वर्ड। ठीक है, अच्छा, चलो आगे आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा देख लेते हैं, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा हुई थी, साबरमती टू दांडी। ठीक है, साबरमती से एक दांडी तक गांधी जी और उनकी जो टीम थी पूरा वो लेके अपना पैदल पैदल निकल गए थे। ठीक है, और अच्छा, फिर 5 तारीख, तीसरा महीना यानी मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। एक्चुअली उनका ये था कि मतलब गांधी जी बहुत ज़्यादा सत्य के पुजारी थे, तो उन्होंने मतलब हिंसा कर रहे थे भगत सिंह, इन्होंने किसी की हत्या की थी, इसलिए गांधी जी ने उनको नहीं बचाया, उनको मतलब मरने दिया। ठीक है, अगर उस टाइम पर गांधी जी भगत सिंह को बचा लेते तो अभी हिस्ट्री जो हमारी होती इंडिपेंडेंस की, वो थोड़ी डिफरेंट होती। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी अलग पढ़ते, शायद हमें और पहले ही इंडिपेंडेंस मिल चुकी होती। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा महीना यानी फरवरी 1931, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस 1938 राजनीति कांग्रेस में आए। मतलब सुभाष चंद्र बोस की एंट्री जब होती है, मतलब इंडियन ये में, मतलब आज़ादी के ये में, मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र की एंट्री होती है 1938 ईस्वी को। ठीक है, ये कांग्रेस में फर्स्ट टाइम एंट्री लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1939 ईस्वी में क्रांतिकारी सोच इनकी, मतलब ये कांग्रेस छोड़ दिए, इनका मतलब ये था, सोच बहुत क्रांतिकारी टाइप थी, तो इनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, ये मतलब अलग हो गए अपना। कांग्रेस का क्या था, वो मतलब मॉडरेट टाइप थे। ठीक है, तो वो लोग मतलब कुछ ज़्यादा ये नहीं करते थे, मतलब स्लो उनका काम चल रहा था, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी को पसंद नहीं आता था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स इंडिया मिशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, मतलब इंडिया में आया क्रिप्स इंडिया मिशन। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी भारतीयों को सिपाही बनाने के लिए, मतलब ये हुआ था, मतलब क्रिप्स इंडिया मिशन जो आया था, मतलब ये हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी ना, तो ये लोग चाहते थे कि इंडियंस से जाए सब सिपाही, वहाँ पे जाके मतलब अंग्रेजों की तरफ से ये करे, युद्ध करे। तो उस समय गांधी जी को भी मतलब ये लगा था कि शायद यही करना सही होगा, तो गांधी जी ने मतलब बहुत ये किया था, मतलब इनका सपोर्ट किया था, और वो चाहते थे कि मतलब इंडियंस भी जाएँ। और कांग्रेसों ने उस समय ये अंग्रेजों ने उस समय ये वादा किया था कि अगर इंडिया मतलब साथ देती है इसका, मतलब अंग्रेजों का,
तो वो मतलब ये कर देंगे, पूर्ण स्वराज दे देंगे इंडियंस को, ठीक है। तो गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि हमको इनका सपोर्ट करना चाहिए, और उस समय मतलब कांग्रेस अंग्रेज थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे। तो गांधी जी को ऐसा लगता था ना कि जो कमज़ोर है अभी उस पर अटैक नहीं करना चाहिए, मतलब अगर उस टाइम पे ही ये किया जाता, मतलब इंडियंस से अगर इंडियंस के द्वारा अगर डिमांड की जाती ना, तो शायद उसी टाइम पे ये मिल जाता, फ्रीडम मिलने की चांस थी। लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना किया, उल्टा वो ये चाहते थे कि सब कोई ये मतलब अंग्रेजों की ये करे, हेल्प करे, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम साथ ये तरफ से युद्ध लड़े। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सिपाही बनाने के लिए आया था ये क्रिप्स मिशन, ठीक है। युद्ध समाप्ति पर भारत को आज़ादी का दावा, झूठा दावा, ठीक है। अच्छा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बॉम्बे से शुरू किया गया, ठीक है। सो 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम फेंका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों की जीत हुई एक्चुअली, लेकिन अंग्रेज क्या हुए, कमज़ोर पड़ गए। और उसके बाद मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, जिसमें क्रिप्स थे और लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे, ठीक है। अच्छा, ये था काम चलाओ संविधान, ठीक है। इस टाइम पे इन्होंने बोला कि नेहरू को पीएम बना देंगे और काम चलाओ सरकार, मतलब इस टाइप का इन लोगों का जो ये था, मतलब प्लान ठीक नहीं था। काम चलाओ संविधान दे रहे थे, काम चलाओ सरकार बना रहे थे, और नेहरू जी को पीएम बना दे रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब 20 तारीख दूसरा महीना 1947 को रेडियो पर भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। किसने? क्लेमेंट एटली ने, ठीक है। क्लेमेंट एटली ने क्या किया था, रेडियो पर ये बोला था कि भारत अभी इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं 3 तारीख छठा महीना 1947 को मतलब जून 3 प्लान बना, माउंट बेटन योजना जिसको बोला जाता है। जून 3 प्लान मतलब 3 जून प्लान, माउंट बेटन योजना जिसको बोला जाता है भारत पाक विभाजन, मतलब इस माउंट बेटन योजना के तहत भारत पाक का विभाजन हुआ, ठीक है। और ये जो क्लेमेंट एटली थे वो कौन थे? ब्रिटिश पीएम थे, ठीक है। मतलब जब भारत का ये हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस घोषित हुआ, उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत पाक विभाजन किस योजना के अंडर हुआ था, तो वो माउंट बेटन योजना के अंडर हुआ था। अब 4 तारीख 7वां महीना जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लंदन ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, कहाँ पारित हुआ था? लंदन में, इंडिया में नहीं, लंदन में, ब्रिटिश संसद में, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख अगस्त के महीने में 1947 में पाक इंडिपेंडेंट ये हो गया था, मतलब 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ और 15 तारीख को इंडिया, ठीक है। मतलब उसी रात को हुआ। तो रात को 12 बजे के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और 12 बजे के पहले इसको पाकिस्तान को, ठीक है। तो पाकिस्तान का 14 तारीख हो गया ये, मतलब इंडिपेंडेंस डे, और इंडिया का हो गया 15 तारीख, ठीक है। अच्छा, और पहली बार पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ के पीएम कौन बने थे? लियाकत अली खान, ठीक है। लियाकत अली खान वहाँ के फर्स्ट पीएम थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 15 तारीख 8वां महीना, मतलब अगस्त का महीना 1947, भारत आज़ाद हो गया और नेहरू जी फर्स्ट पीएम बने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक दो ये देख लेते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। जो जर्मनी मतलब जर्मनी के जो हिटलर थे, मतलब एक्चुअली जर्मनी तो ये है ना कंट्री है, बट उसको जो ऑपरेट कर रहे थे वहाँ पे जो प्लान बना रहे थे वो तो हिटलर बना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था ना, पोलैंड पे अटैक कर दिया था, ठीक है, जिसके वजह से ये हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, जिसको तात्कालिक कारण भी बोला जाता है। कारण तो एक्चुअली बहुत बड़ा था, वो फर्स्ट, अच्छा अगर मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला है ना, तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने की वजह से, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एंड रिजल्ट था ना, उसके वजह से एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, हिटलर जर्मनी से थे और मुसोलिनी इटली से थे, ठीक है, और जिन्होंने अंग्रेजों को अच्छी खासी टक्कर दी थी। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला था, ठीक है। क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा, तो आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि इंडिया को हमने आज़ादी यहाँ पे दिला दी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कुछ भी इसमें सुझाव देना है, ठीक है, और कुछ आपको अगर राय देनी है कि ऐसे ये टॉपिक भी पढ़ाने चाहिए, तो आप लोग एकदम फ्री माइंडली मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस, ठीक है। इस तरह के नेक्स्ट वीडियोस और आते रहेंगे, और मैं ट्राई करूँगी कि जो सब्जेक्ट आप लोगों को चाहिए उन सब्जेक्ट पे भी मैं ये बनाऊँ, कुछ इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ।
अपने हैंड रिटन नोट्स से क्या होता है, समझने में ज़्यादा आसानी होती है, सब कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप भी देख देख के आराम से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपका क्या थॉट है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर करो। ठीक है, मतलब जिनको इस टाइप के नोट्स की ज़रूरत है उनको भेजो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।